क्या आपने कभी अपने घर के वास्तु पर भी ध्यान दिया है? क्योंकि वास्तु शास्त्र में घर की अलग अलग दिशाओं दिशाओं का जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से जोड़ा गया है और विवाह तथा वैवाहिक स्थिरता के संदर्भ में एक दिशा को विशेष महत्व दिया जाता है। वह है साउथ वेस्ट, नैऋत्य कोण, दक्षिण पश्चिम दिशा। वास्तुशास्त्र में साउथ वेस्ट दिशा को सामान्यतः स्थिरता, मजबूती और जिम्मेदारी, दीर्घकालिका के बारे में बताया गया है। अब सोचिए, विवाह क्या है? केवल दो लोगों का एक साथ आ जाना नहीं है। विवाह एक लंबी जिम्मेदारी है। दो लोगों का साथ रहना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, परिवार को संभालना और लंबे समय तक रिलेशनशिप को बनाए रखना। इसलिए वास्तु की दृष्टि से साउथ वेस्ट को स्टेबिलिटी और वैवाहिक जीवन के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना गया है। अब सवाल है कि साउथ वेस्ट में वास्तु के अनुसार कोई इम्बैलेंस हो तो क्या हो सकता है? वास्तु के कुछ सिद्धांतों के अनुसार साउथ वेस्ट का अत्यधिक हल्का होना, बहुत ज्यादा खुला होना या स्ट्रक्चरल रूप से एकदम से असंतुलित होना, ये सब जीवन की स्टेबिलिटी से जुड़े विषयों में चुनौती पैदा करता है। और इसी कारण से विवाह से जुड़े वास्तु में इस दिशा को विशेष रूप से देखा जाता है। पेड़ पौधों की, आपने कई जगह सुना होगा कि साउथ वेस्ट में पेड़ पौधे या बहुत ज्यादा ग्रीनरी नहीं होना चाहिए। कुछ वास्तु परंपरा में साउथ वेस्ट में एक्सेसिव ग्रीनरी को अनुकूल नहीं माना जाता है। अब इसी संदर्भ में एक और उपाय की चर्चा करते हैं। वह है प्रेम पक्षियों की जोड़ी। आपने फोटो देखा होगा। विवाह और रिलेशनशिप से जुड़े वास्तु उपायों में कपल या पेयर का सिंबोलिज्म फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो पक्षियों की जोड़ी क्या है? साथ, कंपेनियनशिप, हार्मोनियस रिलेशनशिप का प्रतीक माना जाता है दो पक्षियों की जोड़ी। इसलिए कुछ वास्तु परंपराओं में साउथ वेस्ट के क्षेत्र में प्रेम पक्षियों की जोड़ी रखने की सलाह दी जाती है। इसका फोटो मैं यहाँ डाल दूंगा इसमें।